आज हमारे हिंदू समाज के पंडित कहते न धीतियो न त्रीतियो स्त्रोतो न पयुज्यते नापचमोदस्मो न पयुज्यते ससपत्य च प्रार्थ्यचनम नमिदम निक्तम सासा एक एक विरते। इस पवित्र सभा में उपस्थित सत्संगियों, मंच पर विराजमान आदरणीय सम्माननीय माननीय उलमाए किराम, इस्लामी धर्म अनुसार पर्दनशी माता एवं बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम, दम ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ज़नम। माँ हवा मोहताज तो हाजत रवा, अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ। मुश्किलात बेअदद दारी माँ, अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। बगर दावा बला अफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ा ने शिकस्त राब कुश्ती। बहक़े ख़ाजे उस्मान हारून, मदद कुन या माइनुद्दीन चिश्ती। वाह। सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए माँ। जिंदाबाद। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरबस्त है राज़े कलीदे करम कुशा। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। वाह। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जो नामे मुस्तफ़ा चूमे, जो नामे मुस्तफ़ा चूमे कभी दुखती नहीं आँखें। जो सुभान अल्लाह बोलना जानते हैं वो बोल सकते हैं। वाह सुभान अल्लाह। जिसको बोलने में दिक्कत हो वो नहीं बोले, जिसको सवाब की जरूरत है वही बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह जिंदाबाद। चचा आप अकेले पीछे बैठे हैं, हमको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। आप आगे आ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तकलीफ है चचा को, तकलीफ है। चलिए अल्लाह मौला अपने फजलो करम और अपने महबूबीन के सदक़े में अल्लाह शिफा अता फरमाए। जहीं है जहां है वहीं खैरियत से रहें। थोड़ी देर सुन ले। जो नामे मुस्तफ़ा चूमे कभी दुखती नहीं आँखें, पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता। वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जल के रह जाएगी धरती, ये गगन जल जाएगा।
जल के रह जाएगी धरती, ये गगन जल जाएगा। नफरतों के धूप से सारा चमन जल जाएगा। और मंदिरों मस्जिद के झगड़े छोड़ दीजिए जनाब, मंदिरों मस्जिद के झगड़े छोड़ दीजिए जनाब, वरना जिद के आग में अपना वतन जल जाएगा। बड़े खूबसूरत लोग बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीन नाहा, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आपने अपने उलमा का भरपूर साथ दिया है। हमारे खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा इरफान साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी खिताबत फरमाई और हमारे दिगर शोरा खुतबा काफी देर से आपको सुना रहे हैं। अगर आप ज्यादा माला मत पहनाइए, नहीं तो समझे कि कुर्बानी का वक्त आ गया है। आखिर में ही बड़ी खिदमत की जाती है। अगर जो लोग जिंदा हैं बोल दे सुभान अल्लाह। मोबाइल थोड़ा कम चलाएं, ऐसा लग रहा है कि गोली सामने टांग दिया, उसमें कुछ है तो नहीं ना। आजकल तो सब कुछ लाइव चल रहा है। देखिए, मजमा कम हो तो तकरीर नहीं होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। बाबू ठीक से बैठ जाओ। एक तो प्लास्टिक की कुर्सी है, उस पे भी पैर रखे हो, कहीं उलट गया तो नया गेम शुरू हो जाएगा। ऐसे भी बच्चे पबजी में परेशान है, सोचेंगे ये नया गेम, समझो लगता है कि किसी ने इजाद कर दिया है। मैं चाहूंगा तकरीर हो थोड़ी देर, ऐसे हमारे उलमा हमको बखूबी जानते हैं। चूंकि तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर मोहब्बत में हो जाती है। चूंकि आप जिस समाज में जीते हैं, यहाँ हमारे हिंदू समाज के भी बुद्धिजीवी और ज्ञानी लोग विराजमान होंगे, या वो अपने मकान से सुन रहे होंगे। चूंकि आजकल पूरी दुनिया एक मोबाइल में समा चुकी है। आजकल बातें छुपती नहीं है, छप जाती है। इस्लाम और द बेस्ट मजहब, Islam give to the people a code which our architect in its simplicity was capable of the greatest deployment। ये इस्लाम दुनिया में फैल कैसे गया? क्या इस्लाम ये 1400 साल पहले का मजहब है? आज बड़े एंकर लोग आसानी से बोल देते हैं इस्लाम 1400 साल पहले का मजहब है। तो आप उनसे प्रश्न करो कि दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है? दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है? अगर वो मनु कह दे तो समझ लेना ये उसकी अपनी तहकीक है। संस्कृत में जहां मनु शब्द का आया है, वो सानी आदम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया गया है। दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम, और आदम का कलमा क्या है? आदम का दीन क्या है? आदम का मजहब क्या था? तो आप जब इन उलमा से पूछेंगे और जब आप हिस्ट्री और किताबों का मुताला करेंगे
तो आपको जवाब मिलेगा अल्लाह ने आदम को भेजा इसलिए ताकि जमाने में जितने मनुष्य आ जाए उसको ये बताता चला जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। जिनके पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं, जिनके पास हाथ है अपने कब्रिस्तान में जितने मुर्दे लेटे हैं उनके नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम के नाम पे बोल दो, गरीब नवाज के नाम पे, साबिर पाक के नाम पे, वारिस पाक के नाम पे, आला हजरत के नाम पे, ताजुश शरिया के नाम पे, सास ससुर के नाम पे, भाई सास ससुर के नाम पे भी बोलो। क्या वो मुसलमान नहीं है? हम तो सबके लिए दुआ करते हैं। वो तो मर गया मरदूद, ना तो फातिहा ना दरूद। हम लोग तो मरते ही नहीं। आप पूरे ईमानदारी से बताओ, आप लोग कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं? जाने के बाद सबसे पहले क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, एक कब्र वालों तुम पर सलाम हो। हजरत मौलाना गुलफाम साहब किबला कहेंगे शफीकुल्लाह भाई, मालूम है जब लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं, ये मेरा पोता, पर पोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, हकड़ पोता, ई पोता, ऊ पोता। गांव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब जा रहे हैं। मैंने कहा हजरत मारा कब अभी तक देख रहा है? मरा कब अभी तक देख रहा है? तो इन उलमा ने कहा शफीकुल्लाह ये मेरी बोली नहीं है, ये तो मेरे नबी ने फरमाया है, ये तो मेरे रसूल ने फरमाया है कि मुर्दे देखते हैं, मुर्दे पहचानते हैं। अब जश्न गौसल वरा में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों ज़हन को करीब करना, हमारे कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुर्दा कोई गुनहगार है, कोई सियाहकार है, कोई खताकार है, कोई बेनमाजी है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है। जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम कि रहता जमीन के नीचे है, देखता ऊपर वालों को है, तो अकीदा मिल गया। जब गुनहगार का ये आलम है तो मेरे गौस का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा। बरेली का इमाम पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत बज़्मे गौसुल वरा अल्लामा शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे चचा लोग भी बोले, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, कब टिकट कंफर्म हो जाए कोई गारंटी नहीं, इसलिए उन लोगों को ज्यादा बोलना चाहिए ताकि कब्र में ये बोलना काम आ जाए। जी बेशक बेशक। सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका सही ट्रांसलेट क्या है? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। There is no God but God, one without second। आप ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडीय पुराण, सगड़ाम पुराण, तमाम पुराणों को पढ़िए तो ऋग्वेद में लिखा हुआ यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य राजा यको इवं नमस्तु तो विश्वविद्या न तवा वानम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न चातो जानिष्यते एकम ब्रोम धीधिये नास्ते नीना नास्ते किंचन एकम एवं मधुत्यम न तर्स प्रीति मोष्टि इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निबाहु रतो दिव्य सुमनो गुरुदमानम एकम जदी बड़ा बहुधा उन ग्रहणम ओ दृश्यवनमा। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। अब बोलोगे मौलाना साहब एक शब्द नहीं समझा।
आज जबरदस्ती सुभान अल्लाह कहलवा रहे हो। आपसे ज्यादा हमारे हिंदू समाज के लोग समझ रहे होंगे, इस संपूर्ण ब्राह्मण का राजा एक है, इसलिए पूरे संसार में जितने मनुष्य है सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की पूजा करे, उसी एक की इबादत करे। मैंने सोचा वेदों में भी ऐसी बात मिलती है, तो आगे वैसे जवाब मिला, न तवावानम अन्नो दिव्यो न पृथ्वियो न जातो जानिष्यते। उस एक मालिक की इसलिए पूजा करना चाहिए कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता है। यकम्रोम धीतिये नाश्ते, इस संसार का रचना करने वाला, इस संसार का बनाने वाला एक है, धीतिये नाश्ते, दूसरा नहीं है। नीना नाश्ते किंचन, और कभी भी दूसरा नहीं हो सकता है। जोर से बोल दो, और जोर से। इसलिए संसार में एक आवाज बड़ी आसानी से चलती है, सबका मालिक, ये सब लोग बोलते, सबका मालिक। कुरान कहता कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब आप बता दीजिए अल्लाह एक है। जरा जोर से बोल दो अल्लाह, और जोर से बोलो अल्लाह। फरिश्ते सब लोगों का नाम लिख रहे हैं, जरा दोनों हाथ लड़ा के बोल दो अल्लाह 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 अल्लाह। ये तो हमारा ईमान और अकीदा है। जान जा सकती है, ये अकीदा नहीं जा सकता। और नहीं तो ऐसे नहीं, एक गांव में पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले, नए नए हजरत, देहरिया धर्म का मानने वाला, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, टोपी ऐसी की लगे तकिया का खोल, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं, पैजामा इतना छोट की लगे जेल से छूट के आया। पहुंच गया एक गांव में, सारे गांव वालों को जमा किया। अब बोला भाई हम तुमसे 3 प्रश्न करेगा, अगर मेरे तीनों प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो हम तुम्हारे धर्म को मान लेंगे, नहीं तो हमारे धर्म को मानना पड़ेगा। एक बात है, मुसलमान चाहे जितना कमजोर हो सब कुछ दे सकता है, अपना ईमान नहीं दे सकता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं किसी को बोलूं कि 2 लाख रुपया दे दूंगा, ईमान दे दो, तो कल होकर मेरे घर पे टेलीफोन कर देगा, जनाजे की तैयारी करो, मौलाना शफीकुल्लाह को लेके आ रहा हूं। पता चला मुसलमान जान दे सकता है नबी का दिया हुआ ईमान। जरा जोर से बोलो, नबी का दिया हुआ ईमान। क्या मतलब? ईमान मजबूत है, जो पूछेगा जवाब देंगे। एक तहरीर धर्म का मानने वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? अब दिल ही दिल में सोचा, बाप जन्म में तो कभी खुदा को देखा नहीं, क्या कहूं कि क्या कर रहा है। दूसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो देखता किधर है? बोला खुद नहीं देखा, उसके देखने के बारे में क्या बताओ। तीसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? बोला हजरत लोगों से सुन सुन करके एक खुदा की इबादत करता, ये उससे पहले का पता पूछ रहा है। एकदम पसीना में तरबतर। इतने में एक बच्चा मकतब से पढ़ के आ रहा था। बच्चे की आदत होती है जहां भीड़ हो चला जाना। देखा कि बड़े बड़े लोगों की भीड़ लगी हुई है, पैर से घुस घुस करके आगे पहुंचे। देखा पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले। एक चचा से पूछे, चचा ये लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं? बोला बेटा नाटक नहीं, हम लोग का पसीना छुड़ा रहे। बोला चचा बता दीजिए ना। बोला चचा परेशान है तो बच्चा कहां से आ गया? बोला बता दीजिए ना। बोला बता दिए ना कहा। बोला बता दिए ना कहा। बोला बता दीजिए ना। बोला
बोला नहीं मानता तो बता ही देता हूँ। ये जितने पगड़ा वाले हम लोगों से 3 सवाल किया है। पहला सवाल ये कि खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है। दूसरा सवाल ये कि खुदा है तो देखता किधर है। तीसरा सवाल ये कि खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। जब बच्चा इतना सुनाना तो मुस्कुराता हुआ स्टेज पे चला गया। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, ये आजकल का बच्चा नहीं कि सीएटी कैट सीएटी डॉग। ए सुन्नियों, उस बच्चे का नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो बच्चा अपने वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा है, सुन्नियों का इमाम है, लोगों की ईमान की हिफाजत फरमा रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहिब कुबला। अब पहुंच गए स्टेज पर। जितने पगड़ा वाले बैठे थे सबको बोला कुर्सी छोड़ो। बोला क्या बात है, पहले उतर। बोला क्या बात है, पहले उतर। अरे बदतमीजी कर रहे। बोला बाद में पूछना, पहले उतरो। बोला कुछ तो बताया। सबको नीचे बैठा दिया, अपने कुर्सी पे बैठ गए। बोला बच्चा तुमने। बोला हाँ हाँ, मैं ही तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। बोला तू देगा। बोला हाँ। का तुझे पता नहीं है कि जिस दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, उस दौर में शब्बीर जन्म लेता है। बोला तू जवाब देगा। बोला हाँ मैं जवाब दूंगा। बोला तू। बोला हाँ। का तू कहा। का तू जवाब देगा ना तो बता इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। तो बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ए पगड़ी वालों सुनो, खुदा इस वक्त ये कर रहा है कि मुझे इज्जत दिया तो मैं कुर्सी पे बैठ गया, तुम्हें जिल्लत दिया तो तू जमीन पे बैठ गया। वो तइज्जु मन तशा वो तज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत देता। अब पगड़ी वाले की पगड़ी ढीली होने लगी। बोला बता तेरा दूसरा सवाल क्या है। एक पगड़ी वाला कहता है बता खुदा है तो देखता किधर है, देखता किधर है। बोले अच्छा एक बात बता, मोमबत्ती लेके आया है। बोला हाँ। का जला। एक पगड़ी वाला जलाया। बच्चे ने कहा ओ पगड़ा वाले बता बता मोमबत्ती की रोशनी किधर है। अब पगड़ी वाला आंख फाड़ फाड़ के देखने लगा, उत्तर कहूं दक्षिण कहूं पूरब कहूं पश्चिम कहूं नीचे कहूं ऊपर। बोला जल्दी बता। चुप कर, जल्दी बता। एक पगड़ी वाला करने लगा बच्चा मोमबत्ती की रोशनी तो चारों तरफ है। काश जालिम अभी भी तुझे अपने अक्ल से फैसला नहीं किया कि जब छोटी सी मखलूक के अंदर इतना पावर कि उस अपनी रोशनी को चारों तरफ फैला दे, तो उस मालिक ने एक नूरे मोहम्मद से कायनात को पैदा फरमाया है। उसका नूर तो कायनात की हर शय में मौजूद है। वल्लाहु नूर समावाति वल अर्द। जोर से बोल दो, और जोर से। अब बच्चे ने कहा पगड़ा वाले बता तेरा तीसरा सवाल क्या है। एक पगड़ी वाला खड़ा बोला बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। बोला पहले का पता पूछ रहा। बताओ कैसा मजहब वाला रहा होगा। आज हमारे हिंदू समाज के पंडित कहते न द्वितीयो न तृतीयो स्त्रोतो न पयुज्यते नापचमोदस्मो न पयुज्यते सस्यपत्य च प्रार्थ्यचनम नमिदं निक्तम सहसा एक एक विरते। इस संसार का बनाने वाला दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नौवां नहीं, 10वां नहीं, संसार का पैदा करने वाला मालिक अल्लाह एक है। जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से। धर्म मानने वाला बता। बोला खुदा से पहले क्या था। बच्चे ने कहा गिनती मालूम है। बोला हाँ पढ़ाओ।
स्कूल में। नहीं तो आजकल तो लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं। ये हाल है। एक बच्चा नई नई टोपी पहन के आया, बोला बेटा नाम क्या है? बोला यूसुफ। का हिज्जे मालूम है? कहा हाँ। का सिन पे सब गप है गप। भाई अजान दे। कहा बहुत अच्छा हिज्जे किया। कहा हजरत हमारा भाई तो मुजबानी ही अजान दे देता है। गौर करो। बच्चे ने कहा बता गिनती मालूम है? बोला हाँ। का गिन के दिखाओ। का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। का रुक जा, उलटने आता है? बोला हाँ। का जरा उलट के दिखाओ। का 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1। का आगे बढ़ो। 1 का आगे बढ़। का आगे बढ़। का आगे बढ़। अरे आगे बढ़। बोली क्यों बंद हो गई? बोला काहे चुप हो गया? का बच्चा एक से पहले कुछ नहीं है। बच्चा ने कहा खुदा से पहले कुछ नहीं है। वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। और मेरे नबी को रब ने पैगाम दिया, ऐलान कर दो कुरान की सूरत में, कुल हुवल्लाहु अहद। जरा जोर से बोलो, और जोर से। वो भी बच्चा था, लेकिन आजकल का बच्चा, नौजवानों का हाल तो मत पूछिए। अल्लामा पैजामा इतना टाइट पहनता है, पता ही नहीं चलता पहन के सिलाया सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। और बाल देखो, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी बीच में। शॉर्ट है कि पहले लोग पुराने, जब पहले लोग पहनते थे फुल शॉर्ट, तब चला हाफ शॉर्ट, अब चला गया शॉर्ट कोट। मस्जिद में चला जाता है नमाज पढ़ने के लिए, सजदे में जाता है, पीछे का नक्शा शुरू। अपनी भी नमाज खराब करता, साथ में 10-20 की नमाज लेकर चला जाता। उसकी नमाज नहीं होती, जो जो देखा सबकी नमाज गई। क्या हो गया है तुझे? आज तो कुछ नौजवानों को दूर से देखिए तो पता ही नहीं चलता आ रहा है कि आ रही है। क्या हो गया है तुझे? तू नकल भी कर रहा है तो किसकी? क्या तेरे पास आइडियल की कमी है? अरे आइडियल वो तलाशता है जिसके पास आइडियल की कमी है। ये तेरी नफसानी ख्वाहिशात है कि तूने जो नकल किया है, किसी नचनिया की नकल किया है, किसी गवैये की नकल किया है, किसी थिएटरों पे नाचने वाले जहन्नमी की नकल किया है। ए मुसलमानों, अरे नकल ही करना है तो बरेली के ताज शरिया की नकल करो। नकल करना है तो बरेली के आला हजरत की नकल करो। नकल करना है कचौचा के वक्त में सिमना की नकल करो। नकल करना है देवा के बारी से पाक की नकल करो। नकल करना है दिल्ली के महबूब इलाही की नकल करो। नकल करना है अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो। नकल करना है बगदाद के गौसे आजम की नकल करो। सिद्दीक की सदाकत की नकल करो। उमर की अदालत की नकल करो। उस्मान की सखावत की नकल करो। अली की शुजाअत की नकल करो। नकल करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। आजकल नारे का भी जवाब ऐसे दे रहा है कि लगता है रूह निकल रही है। नारे तकबीर, अल्लाह का नाम लेने से आदमी डर रहा है, आवाज नहीं निकल रही है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी माँ बहनें चुपचाप बैठी, नहीं तो ये गाली देना, नहीं तो ये मोहल्ले में गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ। लड़ाई में देखो, चुगली खाने में तो स्पेशलिस्ट।
मोहल्ले में कहीं लड़ाई हो तो समझ लेना किसी न किसी इतनी नाशुक्र पूरी जिंदगी गोश्त खिलाओ, एक दिन कहीं धोखे से दाल बन गई ऐसे मुंह बनाएगी लगता है बिहार की सुथनी की तरह लटक गया। अल्लाह का शुक्र है आज हम जो मुसलमान नजर आ रहे हैं ना, ये इन्हीं माओ की पेट की बरकत है। आज जो हम नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, ये इन्हीं माओ का एहसान है कि जिसने अपने पेट में रख करके हमें लूड़ियां सुनाई। बेटा तू सोचाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सोचाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला पढ़ते पढ़ते। जिंदाबाद जिंदाबाद। ए मेरी माँ तेरा मकाम बहुत बड़ा है। आज यूरोप में चले जाओ ना, आज यूरोप की कंट्रीज में सबसे ज्यादा अगर कोई जमात कलमा पढ़ रही है तो वो औरतों की जमात है। जोर से बोलो। सारे मजहब वाले अपने मजहब का प्रचार करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन आप गूगल फेसबुक पे डाटा निकालो, कोई 1%, कोई 2%, कोई 3%, कोई स्वानम स्वाहा, कोई महाम महा, लेकिन वारे इस्लाम तेरी तकद्दुस को सलाम। आज चारों तरफ से हमला हो रहा है, इस्लाम पे हमले हो रहे हैं, लेकिन आज भी इस्लाम 25% से ज्यादा फैल रहा है। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। अभी इस्लाम पे हमले हो रहे हैं कि नहीं? जहां देखो कभी मदरसों पे हमला, कभी मस्जिदों पे हमला, कभी नमाज पे पाबंदी, कभी लिबास पे पाबंदी। मकसद ये है मस्जिदें बंद हो जाएंगी, मुसलमान मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। लेकिन आप ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आप बता दो दुनिया वालों को, अगर इस्लाम को मिटना होता ना तो जंगे बदर में मिट गया होता, इस्लाम को मिटना होता तो जंगे वहद में मिट गया होता, इस्लाम को मिटना होता तो करबला में मिट गया होता। इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, इस्लाम अपना परचम हर घर पे लहराने के लिए आया। इसलिए आज भी हम कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। जिसको अल्लाह ने जितनी आवाज दी है पूरी ताकत के साथ बोले, ताकि फरिश्ते आपका नाम लिख ले दोनों हाथ लहरा के कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। ए मौला जितने लोग हाथ उठा रहे हैं सबके हाथों में ताकत अता फरमा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जोर से बोल दो। इसलिए कि इस्लाम अमन शांति का मजहब है, इस्लाम अमन शांति का मजहब है, प्रेम और भाईचारगी का मजहब है। इस्लाम समाज को नई दिशा और समाज के अंदर प्रेमता का भाव, समाज के अंदर एकता का संदेश अगर किसी ने दिया है ना तो इस्लामी है। आज जो लोग बेटियों से प्यार कर रहे हैं, शादी हुई ताला, नजराना, तनख्वाह, पूरे घर का मालिक और 15 दिन की दुल्हन, अब हमारे हुक्म के बगैर कोई यहां से हिल नहीं सकता। मैंने कहा, अरे तेरा हाल तो गाजर मूली के भाव थे, तू पैदा होने से पहले स्वानम स्वाहा,
पहले लोग तो जमीन में गाड़ते थे, आज का ये बिगड़ा हुआ समाज पेट में ही साफ कर देता है। अल्ट्रासाउंड करवाया, पोट्टा है कि पोट्टी, कह दिया बेटी। कितनी बड़ी शर्म की बात है। समाज में जो बेचैनी आई है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। बताओ, अगर बेटियां नहीं होती तो हम पैदा होते? आप पैदा होते, कोई नहीं होता। लेकिन आज दुनिया में कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जर्जिस्ट हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे कबीरदास का मानने वाला, जिस भी धर्म का मानने वाला हो, यहूदी हो, नसरानी हो, नेचरी फेचरी ई ऊ आ, सारे धर्म वालों से पूछो, अगर इस्लाम को प्रेमता की नजर से देखो, भाईचारगी की नजर से देखो, आज से 1450 साल पहले की हिस्ट्री बता। ये बेटियां गाड़ी जा रही थी, बेवा होने पे मारी जा रही थी, या तो बाप की दौलत समझ के बेटे बांट लेते। समाज में औरतों का मकाम नहीं था। आज हिंदू समाज के लोग भी 50 लाख रुपया शादी कर रहे हैं बेटियों की शादी में। सिख धर्म वाले भी बेटियों की प्रेम में लाखों रुपया लुटा रहे हैं। मुसलमान भी खर्च कर रहे हैं, सारे धर्म वाले खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया? जो बेटियां मनहूस समझी जा रही थी, समाज के लिए मनहूस और बेकार समझी जा रही थी, अगर घर में औरतें नापाक हो जाए तो लोग उसके हाथ का खाना नहीं खाता। आज लोग अपनी बीबियों को उसी हाल में स्कॉर्पियो पे घुमाता है, साथ में बैठ के खाता। इतना बड़ा उधार कहां से आ गया? इतनी बड़ी तब्दीली कहां से आ गया? कायनात का काया किसने पलट दिया? तो अगर वो सत्यवादी होगा, प्रेमता और भाईचारगी का संदेश देने वाला होगा, तो वो ये कहेगा मोहम्मद आ गए, कायनात में बहार आ गया है, मुस्तफा आ गए, बेटियों को जीने का तरीका मिल गया। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, और जोर से, जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको मदीना मुनव्वर की ज़ियारत नसीब फरमा। ए मौला, जितने हाथ उठे हैं उनके सीने में ताकत अता फरमा। ए मौला, जितने हाथ उठे हैं उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर हाथ में ताकत है तो झंडा बना के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। इसलिए तो भविष्य पुराण में लिखा है, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंतकारनाशम उदायम तदोदिव्य। ए लोगो, आखिरी अवतार, कल की अवतार मोहम्मद का माला जपो, उनका नाम लो, उनका माला जपो। वो आ गए, अंधेरा खत्म हो गया, चारों तरफ रोशनी फैलती जा रही। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। विचारना सोना चोन्नीय हाइना प्रीति मधुति निर्पलिंग दज्जद दर्शन को दिशो निशति अद्दिशा भविष्यंती मनोशी विस्तानि वे वसुदी वागराक्ति पुण्य गंधा निलस्य पिरसो। ये प्योर संस्कृत है। जोर से बोल दो। ऐसी बात नहीं कहूंगा जो कल होकर टेंशन हो जाए।
और टेंशन होगा क्यों? आज हमारे हिंदू भाई, हमारे गांधी जी खुद 18 पारा कुरान जानते थे, जिसे लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, जिनका फोटो हमारे पैसों पे छपा है, वो खुद 18 पारा कुरान पढ़ना जानते थे। हमारे से यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। हम गीता पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं। यहां कोई पाबंदी नहीं है। प्रेम, भाईचारगी और मोहब्बत अगर किसी को सीखना हो तो हमारे हिंदुस्तान में आ जाए, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था, हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो जिंदाबाद, और जोर से सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान से सुभान अल्लाह। मोहब्बत की खुशबू आ रही है। अरे उसी मोहब्बत की प्रेमता है ना कि हम अपने हिंदू भाई से प्रेम करते, उसे अपने शादी में बुलाते, उनकी शादी में हम जाते, उनकी खुशी में हम शरीक होते, हमारे खुशी में वो शरीक होते। इसलिए तो हमने एक शेर कहा था कि देश भारत में सब भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं के लड़ाई करो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। तो जब इस्लाम ने संदेश दे दिया लाइक रहा फिद्दीन, लाइक रहा फिद्दीन, धर्म में जबरदस्ती नहीं, धर्म में किसी के गला पे चढ़ के कलमा मत पढ़ाओ, और अगर कर रहे हैं तो तुम नास्तिक और विनाशक हो। और जब गीता पढ़ोगे तो सबसे पहला संदेश मिलेगा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजम् इच्छावश्यमिदं सर्वजगतं जगति ओम जगतं तन्त्यक्तन्तमञ्जूथामा गिर्कस्य विश्चन्द्रं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किसी भी धर्म में अगर विनाशक जन्म लिया, अत्याचार जन्म लिया, समाज की प्रेमता, समाज की भाईचारगी, समाज की अखंडता को तोड़ने वाला, चाहे वो सतयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे कलयुग हो, जिस भी युग में विनाशक जन्म लिया है, वो संसार का जन्म विधाता उस विनाशक को मिटाने के लिए कभी नबियों को भेज दिया है, कभी रसूलों को भेज दिया है, कभी अपने नेक बंदों को भेज दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। ए पटरू, ए जनवरी फरवरी, मोबाइल बात कर ले बाबू, राजा कटोरा, थोड़ी देर तकरीर सुन लो। ये तो इमामा वाला है, ये तो टेंशन फ्री है, ये तो मरफूल कलम है, अभी कोई फतवा नहीं लगेगा। 16 साल का हो जाए ठोक देंगे फतवा। नमाज नहीं पढ़ेगा, वो तो मौलाना इमाम साहब सबको डर है इसलिए जनाजा पढ़ा देता है कि कहीं तनख्वाह बंद ना हो जाए। आजकल इमाम साहब लोग इतना टेंशन कि जो जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ता उसको भी करना पड़ता है। अफसोस है। बताओ, इस मालिक ने ये पेशानी दिया ना, ये सर झुकाने के लिए, दिल बिछाने के लिए। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। माबूद ऐसा जिसका कोई सानी नहीं, जिसके कोई बराबर नहीं। अभी आपने सारी तकरीरें सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह, और विनाशक अत्याचारी विचारना सोना छोड़निया है ना प्रति मधुति निर्पलिंग चदो दर्शन को दिशो निचति अत्यतिशा भविष्यंती मना शिविष्टानि वे वचुदी वाग्राक्ति पुण्य गंधानि लस्य फिर सोम संतुषम परम
सुखम मध्यम बलवतम परतम कुशम मामिदम मुतारम ने अर्थम तम फिरतम बलवतम स्वानम शक्ति महासंग्रम चाकुदरम लाइलार ने पापनिल्ला लम्मा परमबलम जन्म बैकुंठ पुरो तो जपे नामे मोहम्मदम। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बहुत उम्दा। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पुराणों की बात है। गरुड़ पुराण में भी इसका जिक्र है, भविष्य पुराण में भी इसका जिक्र है। हम पहचानेंगे कैसे कि यही आखिरी अवतार है? तो आज अगर शॉर्टकट फार्मूला आज अगर कोई पहचाने तो शॉर्टकट फार्मूला मोबाइल खोलो और मोबाइल में कहो ए गूगल महाराज बताओ ना दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है कौन? दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है कौन? जिसने दुनिया का काया पलट दिया। वो महात्मा कौन है? वो कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसने कायनात का काया पलट दिया? तो गूगल में लिख के आएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मजहबे इस्लाम, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से आप लोग चुप हो जाओ। जरा इधर वाले बोल दे। जरा अब आप लोग बोल के दिखा दो। इसी सहारे से ये लोग काम चला रहे थे। मैं समझ रहा था कि ये लोग काम चला होता ऐसा होता हजरत, जो आदमी कभी बाप जन्म में नहीं पढ़ा हो और वो विदेश में कमाता है। फरमाइश कैसी बताऊं? हाँ मैं समझ रहा हूं। अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। आजकल लोग फरमाइश क्या करेंगे? अल्लामा बाप जन्म में कभी बाप को चाय नहीं पिलाया, नाश्ता नहीं खिलाया, अब मर गया तो फोन करेगा जब तक मैं नहीं आऊंगा जनाजा नहीं होगा। कभी बाप को पैसे नहीं दिया, जनाजे का इंतजार। अब चलिए हजरत को भी डर है कहीं पढ़ा देंगे तो हिसाब किताब क्लियर न हो जाए। महल्ले के चचा दादा भी करे चल का है, कम से कम आखिर में मुंह भी तो देख ले। ये मुंह देख के क्या करेगा? 80 साल तक 40 साल तक मुंह देखा तो बाप को पहचान न सका। कभी तो पढ़ा नहीं, आएगा रास्ते ही से थूक लगा लगा के रोएगा। आंसू नहीं निकले तो थूक लगा लेता ताकि लोग समझे कि बाप मर गया। अब सोचो लोगों ने तसल्ली दे दी। अब इमाम साहब कब्रिस्तान गए, पट्टा पाट उठ दिया। बोला भाई इसका बेटा कौन है? आया कब्र देने के लिए। बोला हजरत बोला कि पढ़ो मिनहा खलकनाकुम। अब वो कभी बाप जन्म में सुना ही नहीं था। रे काहे रोने लगा? कापड़ नबी नाफी हानुई तो मिनहा नुखरजकुम तारत। मैंने कहा अल्लाह भाई रो क्यों रहा है? बोला हजरत रो नहीं रहा, ये दुआ को छुपा रहा। ये रोने के चक्कर में दुआ छुपा रहा है, इसको पढ़ने नहीं आ रहा। जबकि आपने अपने उलमा से सुना कि कुरान के एक हर्फ पढ़ने पे अल्लाह 10 नेकी अता फरमाता है। ए नौजवानों, अगर तू कब्रिस्तान जाके सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दिया तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से तेरे खानदान को बख्शिश का परवाना अता फरमा देगा। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं?
ईमानदारी से बताओ, जिसके हाथ में कलम होता है ना, उसी का राज होता है। इसलिए कुरान ने कहा लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने औलादे आदम को ताज वाला बनाया। और जो ताज वाला होता है उसी का राज होता है, और राज उसी का होता है जिसके हाथ में कलम होता है। तो आप बताओ, अपने बच्चों को जाहिल बनाओगे या डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ई मास्टर, ऊ मास्टर, सब मास्टर, ये दिए पास, लिए दिए साफ, सब बनाओ। लेकिन सुनो, पहले अपने बेटा को हाफिजे कुरान बना दो, आलिमे दीन बना दो, ताकि तेरा बेटा अपने मजहब को भी ना भूल पाए और अपने मुल्क के संविधान को ना भी भूल पाए। जोर से बोल दो, और जोर से। आज जो हम लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, कानून के दायरे में बोलता है, चूंकि संविधान का आलिम है, हम लोग चल घोरी धाने धान सोचते हैं इमाम साहब से फतिया करवा दिया, बाप बख्श का। नहीं, माँ बाप का हक बाकी है, जमीन पर है तब भी उसका हक है, जमीन के नीचे है तब भी उसका हक है। अरे मेरी माँ बहने, तू ठीक हो जा, नहीं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से ज्यादा को जहन्नम में देखता हूं। यहां तो मुस्कुरा रही है, वहां कौन बचाएगा? यहां तो शौहर पे दबाव डाल लेती है, वो भी सोच दो, वहां कोई नहीं बचाएगा। न सास तो और कहेगी बहुत वहां तकलीफ दिया, यहां हमसे शौहर भी काम नहीं देगा, न बेटा काम देगा, न बेटी काम देगी। ए माँ, तुम माँ बन जा माँ। अगर तुम माँ है तो पहले की माँ भी माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हूँ कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। जरा जोर से बोलो, और जोर से। आज मेरी माँ तुम कुरान पढ़ने लगो ना, तो आज कसम खुदा की तेरे गोद से अली तो पैदा नहीं हो सकता, अली का गुलाम जरूर पैदा होगा। गौस तो नहीं होगा, गुलाम गौस जरूर होगा। और जब मोहल्ले में चलो तो पर्दे से चलो, स्कूल कॉलेज जाओ तो पर्दे से जाओ। मालूम नहीं है जो लड़कियां बेपर्दा चलती है, चाहे वो जिस भी धर्म की हो, अगर वो मार्केट में चले, किसी मेला में चली जाए, तो जो चाहे धक्का दे दे, चाहे वो जैसा भी हो, जिस भी धर्म का हो, जो चाहे धक्का दे दे, हाथ लगा दे। लेकिन जब यही हमारी बहन बेटियां नकाब पहन के मार्केट में जाती है, हमारे हिंदू समाज के भाई, हमारा सिख समाज के भाई, सारे धर्म के लोग कहते हैं ये जो खातून आ रही है रास्ता दे दो, इन्हें रास्ता दे दो, इसे टच मत करो, ये दुनिया वालों की खातून नहीं, इस्लाम की शहजादी आ गई है, फातिमा की कनीज आ गई। जब तेरे लिबास में इतना कमाल है, तेरे पर्दे
इतना कमाल है, कसम खुदा की तू नमाजी बन जा, तू शाहिदा बन जा, तू कुरान पढ़ने वाली बन जा। कसम खुदा की अगर तू सजदे में सर रखेगी तो इलाके का काया पलट जाएगा, समाज का माहौल बदल जाएगा। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से। जो जिंदा है दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। माशाअल्लाह, हजरत का नाम मैं भूल रहा हूं। हमारे मुहिब्बे गिरामी मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा हाफिज कारी आसिफ साहब किबला, माशाअल्लाह। हजरत ने फरमाया जब से आया हजरत कुछ न कुछ तरक्की तो हो ही रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ हो ना हो नबी का जलसा तो शुरू हो चुका है। वाह 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 वाह। हमने अपने नबी का जुलूस निकाला, और ये कम मुमकिन होता है जब समाज में प्रेमता होता, समाज में भाईचारगी होती, समाज में अखंडता होता। अल्लाह का शुक्र है। मैं एक गुजारिश करूंगा, अब आगे साल से जब जुलूस निकालना ना तो एक काम जरूर करना, मिठाई खरीद लेना, 2-2 4-4 मिठाई एक पैकेट बना लेना, एक एक फूल रखना और अपने समाज के हर हिंदू को दे देना। वाह, जिंदाबाद। रास्ते में जो भी टकरा है अपने भाई को दे देना, साधु मिल जाए दे देना, रिश्ते में गांव का चचा मिल जाए दे देना। बोलेगा क्यों मिठाई बांट रहे हो, ये फूल किसका चीज के लिए दे रहे हो, तो कह देना आज के दिन हमारे मोहम्मद आ गए हैं, कायनात को जीना सिखा दिया है, कायनात को नया समाज दे दिया है, कायनात का दिशा बदल दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से, सुभान अल्लाह। आज भी ये यूरोप की कंट्रीज में, बिलखुसूस लंदन वगैरह में आज यही समाज ये तरीके, ये तो हम लोग डीजे बता, ये क्या जुलूस है यार, निकालो अदब के दायरे, जुलूस निकालो, ऐसा ना निकालो कि आपके पड़ोसी भाई को तकलीफ हो जाए। मुस्तफा तकलीफ देने के लिए नहीं है। अब जिस नबी का जलसा और जुलूस निकाल रहे हो ना, उसके मेरे आका की बारगाह में अगर यहूदी भी आया है तो आपने अपने दस्तरखान पे उसे अपना मेहमान बना लिया। आप अपने उस नबी का जुलूस निकाल रहे हैं जिस नबी ने इंसान के अंदर इस इंसानियत पैदा की, मानवता के अंदर मानव के अंदर मानवता को जगाया, आदमी को आदमियत अता की। तब ना मेरे नबी ने 40 साल जिंदगी लोगों को दिखाया इंसानियत क्या होती है, मोहम्मद को देखो। आदमियत क्या होती है, मोहम्मद को देखो। इंसानियत क्या होती है, मोहम्मद को देखो। भाईचारगी क्या होती है, मोहम्मद को देखो। प्रेम क्या होता है, मोहम्मद को देखो। समाज में हर के हृदय में अपना जो प्रेम बनाता है तो मोहम्मद को देखो। 40 साल जिंदगी अरब के बदमाशों ने देखा, अरब के बड़े बड़े आतंकवादों ने देखा, बड़े बड़े दहशतगर्दों ने देखा, तो कहा अगर अरब में कोई सच्चा है तो वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, कोई सा वादा का पक्का है तो वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। जो कायनात को बदल देगा उसी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह।
जोर से बोलो, हाँ, और जोर से। सुभान अल्लाह। अभी 2019, 20, 21 स्वानम स्वाहा, करोना कराहा, ले करोना, दे करोना, सुबह करोना, शाम करोना, सटो था कि नहीं? मंदिर बंद, मस्जिद बंद, मदरसे बंद, खानकाह बंद,